गुड मॉर्निंग 11th क्लास। क्या हाल चाल है आपके? आई होप अच्छे होंगे। 10th क्लास का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास में आपने अच्छी स्टडी की होगी, नॉलेज तो आपने गेन की होगी 10th क्लास की। उसी के बेसिस पे आप जो है 11th क्लास हम आपकी स्टार्ट करेंगे। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है, वो जो चाहते हैं कि हम बायोलॉजी लेंगे 11th क्लास के अंदर, उनके लिए हमने जो है बायोलॉजी की क्लास के जो वीडियोस है वो अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं, मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हमारे जो 11th क्लास है उसके अंदर टोटल 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे 22 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट जो है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल है। थर्ड यूनिट जो है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। फोर्थ यूनिट जो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी है, और फिफ्थ यूनिट जो है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। 5 यूनिट के अंदर हमारे टोटल 22 चैप्टर्स हैं। टोटल नीट का जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए टोटल 9 यूनिट्स होती हैं। 5 यूनिट तो 11th के अंदर, और 4 यूनिट जो है वो कहाँ होती है? 12th के अंदर होती है। तो 5 यूनिट तो हम यहाँ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट जो 4 यूनिट है वो कहाँ पढ़ेंगे? 12th के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो दे रखा है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर 4 चैप्टर दे रखे हैं। जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम, और फोर्थ है एनिमल किंगडम। देखो, फर्स्ट यूनिट के अंदर नाम है इसका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी का मतलब हम समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब हम समझते हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वही हमारी क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लिविंग वर्ड का मतलब हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम लिविंग क्यों बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर पाए जाते हैं कि वो लिविंग है। सेकंड के अंदर क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। थर्ड के अंदर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, और फोर्थ के अंदर हम थर्ड के अंदर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, और फोर्थ के अंदर हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, आप सबके पास बुक होगी, बुक के अंदर सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कितने यूनिट्स हैं और कितने चैप्टर्स हमें 11th क्लास के अंदर दिए गए और पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का सिंपल सा मतलब क्या है? ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर लिविंग थिंग्स पाई जाती है। अब लिविंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? लिविंग वर्ड का मतलब क्या है? या अगर मैं बोलूं कि भाई जो जितना भी इस अर्थ के अंदर, जितनी भी अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, उन सबको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो लिविंग, एक दूसरा नॉन लिविंग। सही है, 2 ही तो चीज़ें हैं ना, लिविंग और नॉन लिविंग, 2 ही चीज़ें हैं। ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो 2 ही चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अब ये तो समझ में आता है लिविंग नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग जो है हमने इनको बोल तो दिया, लेकिन किस बेसिस पे हमने इनको लिविंग और नॉन लिविंग बोला है? क्या डिफरेंट चीज़ें हैं या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है? ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी पड़ती है कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो इनकी होनी चाहिए। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको लिविंग बनाता है। अगर मैं सिंपल सा पूछूं कि क्या कैरेक्टर है, तो क्या जवाब होगा आपका? आप लोग बोलोगे सर लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं? सर वो मूव करती है। सर वो एक जगह पर रहकर भी मूव सकती है और एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती हैं, मूवमेंट करती है। सर वो ग्रोथ भी करती है। ठीक है सर, वो रेस्पिरेशन भी करती है। सर उनके अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस भी होती है, वो रिप्रोडक्शन भी करती है, वो अपनी कॉपी भी बनाती है, जनरेशन भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है क्या नहीं? एक पत्थर और एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें,
चाहे वो सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेल हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो। एक स्टोन के अंदर और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस हमें दिखेगा। स्टोन जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग है। दोनों में डिफरेंस हमने क्यों देखा कि डिफरेंस क्या है, ये जो है ये ग्रोथ करता है, ये कभी ग्रोथ नहीं करता है। ये जो है ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन भी करता है, ये अपनी जैसे जनरेशन भी बनाता है, ये कुछ नहीं करता है, ये जनरेशन भी नहीं बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी ये रेस्पिरेशन करता है, ये अपनी बॉडी की एनर्जी बनाता है, ये कुछ नहीं करता है, ये एनर्जी नहीं बनती इसके अंदर। तो जब इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो ही नहीं रही है इस स्टोन के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग, और इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, लिविंग। बात समझ में आई या नहीं आई? तो लिविंग नॉन लिविंग के बीच का फर्क हमें कैसे पता चलता है, उनके अंदर उनके जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर रहा है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। एक मिनट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, सही है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म की मैं बात नहीं करूँगा जो नॉन लिविंग होगा, चाहे मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, चाहे मैं वायरस की बात करूँ, चाहे मैं फंगस की बात करूँ, चाहे मैं एल्गी की बात करूँ, चाहे मैं प्लांट की बात करूँ, चाहे मैं एनिमल की बात करूँ, सब क्या है, लिविंग, सब क्या है, लिविंग है, और सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म हम किसे बोलते हैं, जो लिविंग है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर यही दे रखा है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है कि जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लिविंग है वो अपने आप को जो है वो लिविंग बनाए रखते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इस तरह का इंटरेक्शन रखते हैं कि वो अपने आप को अलाइव रखते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वो इंटरेक्शन जो है वो किसके बीच में, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में ज़रूरी है। लिविंग नॉन लिविंग के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। ये भी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो ये जो अर्थ बनी है एक्चुअली में वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के इंटरेक्शन से ही बनी है अगर देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट, तो लिविंग की बात करें हम, तो लिविंग के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करता है कि वो लिविंग है। पहली बात करेंगे हम ग्रोथ की, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टॉपिक टू टॉपिक हम पढ़ेंगे। दूसरी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। थर्ड हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना भाई, कॉन्शियसनेस, या इसको बोल दो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चार के बारे में तो डिस्कस किया हुआ है चैप्टर के अंदर। बाकी और भी क्या प्रोसेस हो सकती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए? रेस्पिरेशन होना चाहिए ना भाई, तभी तो एनर्जी बनेगी। ठीक है, और वेरियस लाइफ फॉर्म होनी चाहिए, वेरियस लाइफ प्रोसेस मीन्स डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, ये सब वेरियस लाइफ प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। तो मेन जो तुम्हारी बुक के अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है वो चार दे रखे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये सारे दे रखे तुम्हारे चैप्टर के अंदर। एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, सारे जितने भी टर्म्स यहाँ दे रखी है इनको डिटेल में बात करेंगे, और ये देखेंगे लिविंग नॉन लिविंग के अंदर ये किस तरह से होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ के टाइप्स की बात करेंगे, किस तरह की कितने टाइप की ग्रोथ होती है।
रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमें वैसे ही पता है, 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमें पता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल सा हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म बनाए वो सेल से बनाए, टिश्यू का उसका जो बॉडी बनी है या फिर ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन सिस्टम से बनी है। कॉन्शियसनेस का मतलब वो कितना सोच समझ सकता है, उसका जो ब्रेन है वो कितना डेवलप है, सेंस कितना, वो इमोशंस कितने हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम उठाएंगे ग्रोथ। आज के लेक्चर में जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोथ। बहुत स्लो और आराम से पढ़ेंगे ताकि आराम से आपको क्या हो, समझ में आए, क्योंकि 11th क्लास के अंदर 11th क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, 4 चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी आराम से हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।